अशहुर हज कहलाते हैं। अल-हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज के चंद मुतय्यन महीने हैं। शव्वाल, ज़िलक़ाइदा और ज़िलहिज्जा के 10 दिन। हज अगर किसी को करना हो तो उसका एहराम इन्हीं दिनों में बांधेगा और इन्हीं दिनों में उसका हज अदा होगा। ज़िलहिज्जा के बाद अगर कोई हज करना चाहे तो हज नहीं कर सकता। ये औक़ात हैं हज अदा करने के लिए। जिस तरह ज़ोहर की नमाज का वक्त है तो असर में क़ज़ा तो हो सकती, अदा नहीं हो सकती। रमज़ान का मुबारक महीना है, फ़र्ज़ रोज़े का जो सवाब रमज़ान में है क़ज़ा करने के बाद वो सवाब नहीं हो सकता। तो हज के ये चंद मुतय्यन महीने हैं, शव्वाल, ज़िलक़ाइदा, ज़िलहिज्जा के 10 दिन। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी है। पहली चीज़ कलिमा शहादत है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जो इस बात का इकरार करता हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और फिर ये इकरार करता हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह का जो पैगाम हम तक पहुँचाने वाले वो रसूल हैं। तमाम आबिदों में सबसे बड़े आबिद अल्लाह के रसूल हैं। आप जो पैगाम हम तक पहुँचाते वो सच्चा बरहक है। तो अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाना यही इस्लाम है, यही ईमान है। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ान के मुबारक महीने के रोज़े रखना और बैतुल्लाह का हज करना, ये 5 चीज़ें अरकान इस्लाम में से हैं। और इसकी मिसाल आप यूँ समझिए कि खेमा, आप तो गांव के देहाती लोग हैं, खेमा आपने देखा होगा। खेमों को जब तैयार किया जाता है तो एक बीच में एक डंडी या एक लाठी या एक बांस खड़ा कर दिया जाता है और उसके चारों कोनों पे खड़े कर दिए जाते हैं, तब जाकर खेमा तैयार होता है। बीच वाले की हैसियत कलिमा शहादत की जैसी है या कलिमा तय्यबा की जैसी है, दोनों का एक ही मतलब है कि अगर कलिमा तय्यबा का ही इकरार ना करता हो, कलिमा शहादत को ना मानता हो, तो फिर चाहे 4 सुतून वो लगे भी रहें, कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। यानी अगर कोई अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को ही ना मानता हो, चाहे वो नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, ज़कात दे, हज करे, कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। अलबत्ता बीच वाली तो सही खड़ी है, लेकिन चारों में से किसी एक को छोड़ दे तो उस तरफ से कोना झुक जाएगा। ज़कात ना देता हो, ज़कात अदा ना करता हो तो इस तरफ का कोना झुक जाएगा। या रमज़ान के रोज़े ना रखता हो तो इस तरफ का कोना भी झुक जाएगा। या नमाज ना पढ़ता हो तो इस तरफ का कोना भी झुक जाएगा। या हज ना करता हो। तो ये बात तो समझ में आ गई कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, कलिमा शहादत, नमाज, ज़कात, रमज़ान के रोज़े और हज। आज जिस मौजू पर बात करनी है वो हज का मौजू है। हज किस पर फ़र्ज़ है? कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह के लिए उस आदमी पर जो बैतुल्लाह जाने की ताकत रखता हो, उस पर हज करना फ़र्ज़ हो गया। ताकत रखने का मतलब ये है कि वो आदमी तंदुरुस्त व तवाना हो, सही सालिम हो, बीमार ना हो, पैरों से माजूर ना हो, कोई ऐसी बड़ी बीमारी ना हो कि जा ना सकता हो। और ताकत का मतलब ये भी है कि पैसे की इतनी फरावानी हो
कि बैतुल्लाह जाने आने के खर्चात को बर्दाश्त कर सकता हो और वहाँ जाने के बाद जो घर के खर्चात है वो भी अदा हो सकते हों। इतना पैसा अगर किसी के पास है, तंदुरुस्त व तवाना है कि बैतुल्लाह शरीफ चला जाएगा, आ जाएगा, वहाँ के खर्चात को बर्दाश्त कर लेगा, घर वालों की जो 10-20 दिन 40 दिन की ज़रूरियात पूरी होती रहेंगी, तो ऐसे आदमी पर हज फ़र्ज़ हो गया। चाहे वो उसके घर में जेवर की शक्ल में हो तो भी हज फ़र्ज़ हो गया। चाहे उसने बेटी की शादी के लिए पैसे जमा करके रखे हों तो भी हज फ़र्ज़ हो गया। चाहे मकान बनाने के लिए पैसे रखे हों तो भी हज फ़र्ज़ हो गया। या शदीद ज़रूरत के अलावा कोई और किसी काम के लिए पैसे रखे हों, मकान बनाने के लिए, प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए, कोई और काम जहन में हो, तो इस आदमी पर हज फ़र्ज़ हो गया। और अगर ये नहीं करता तो ये अल्लाह ताला के यहाँ गुनाहगार है, ताख़ीर भी गुनाहगार है, और अगर इसी तरह मर जाए तो फिर बड़ा गुनाहगार होगा। और फिर ये है कि ऐसा आदमी वसीयत करके जाए घर वालों से कि अगर मेरा तिहाई माल इतना बच जाए कि जिससे हज अदा हो सकता हो तो मेरी तरफ से हज बदल कराना ये इसके ज़िम्मे ज़रूरी बनता है। लेकिन ये तब है जबकि उसका माल इतना बाकी हो कि तिहाई माल बच जाए। तिहाई माल का मतलब क्या है? यानी मिसाल के तौर पर अगर 4 लाख रुपए में हज होता हो और 8 लाख रुपए छोड़े तो नहीं चलेगा काम, बल्कि 4 या 12 लाख रुपए छोड़े हों या 12 लाख रुपए की प्रॉपर्टी इतनी छोड़ी हो तो फिर इस पर वसीयत करना ज़रूरी है। और जो वसीयत को सुनेंगे इसके घर वाले, जिनसे कहेगा, उनको सिक्का अदा करना ज़रूरी होगा, तब जाकर ये हज फ़र्ज़ अदा होगा। हज के बड़े फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं, ना करने की वईदात भी हैं। हाजी के लिए आता है हदीस के अंदर कि अगर कोई आदमी अल्लाह तबारक व तआला के लिए हज करे, अल्लाह ताला के लिए का मतलब ये है कि हज जो करे अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हो, दिखलावा, रियाकारी, नमूदो नुमाइश इसलिए हज ना हो कि लोग मुझे हाजी कहेंगे, या फ़ुला आदमी ने 10 हज किए, 4 हज किए, 10 बार उम्रा किया, ये नियत अगर है तो नियत में फसाद है, इस पर कोई सवाब मिलने वाला नहीं है। अल्लाह के लिए हज करे कि अल्लाह मुझसे राज़ी होगा, अल्लाह अपने दरबार में बुलाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला यहाँ रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, गुनाहों की माफ़ी चाहेंगे, अल्लाह को राज़ी करना मकसद है, तो फिर इसका अजर व सवाब बहुत ज़्यादा है। कितना है? रजा कयौमिन वलदतहु उम्मुहु, हाजी अल्लाह के घर से ऐसा लौटता है कि जिसने अपने हज में कोई रफस, कोई फिस्को फजूर, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई और गुनाह बिल्कुल ना किया हो, अल्लाह के लिए हज किया तो ऐसा लौटता है रजा कयौमिन वलदत उम्मुहु के जैसा उसको उसकी माँ ने आज ही जना है। इतनी बड़ी फजीलत, इतनी बड़ी बरक़ात अगर आदमी को मिल जाए और छोटी सी नियत के पीछे सारे को ख़राब कर ले तो कितनी हिमाकत की बात होगी। हाजी तो फिर भी कहते हैं लोग हाजी जी, फार्म भरने के बाद नंबर आते ही लोग हाजी कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन नियत ठीक होनी ज़रूरी है। मकान जो हम बनाते हैं रोशनदान रोशनी के लिए लगाते हैं, रोशनी तो आनी है ही, नियत ये करो ना कि इसमें अजान की आवाज़ आएगी तो नमाज़ पढ़ने के लिए जाऊंगा, सवाब मिलेगा। तो नियत वही हो, अल्लाह की रज़ा मकसूद, अल्लाह को राज़ी करना, दिखलावा, नमूदो नुमाइश या लोग मुझे हाजी में, ये नियत बिल्कुल ना हो, या कोई और नियत हो। हदीस में आता कि आखिर ज़माने में जो हज करने वाले लोग होंगे वो 4 किस्म के लोग होंगे, 4 किस्म के। कुछ लोग वो होंगे जो सैर व तफरीह की नियत से हज करेंगे, मसलन लंदन और पेरिस का सफ़र ना किया, चलो हिजाज़ का सफ़र कर लिया, घूमने चले गए भाई, तो नियत यहाँ घूमने की है, अल्लाह को राज़ी करने की नियत नहीं है। और ऐसे लोग वहाँ जाकर घूमते ही हैं, अरकानों पर ध्यान कम देते हैं, तो पैसा लग गया, अगरचे घूमने कहीं जाते हैं वहाँ गुनाह ज़्यादा होता, यहाँ गुनाह ना हुआ, लेकिन सवाब वो ना होगा जो होना चाहिए था। तो एक लोग तो वो होंगे जो सैर व तफरीह की नियत से हज करेंगे, वो मालदार लोग होंगे, सलातीन, बादशाह वगैरह।
दूसरे लोग वो होंगे जो तिजारत की गर्ज से हज करेंगे। तिजारत वाले भी हैं, कुछ सामान यहाँ का लेके वहाँ जो वहाँ महंगा बिकता हो या मंदा मिल जाता हो, कुछ सामान वहाँ का यहाँ ले आए जो वहाँ मंदा बिकता है ना महंगा बिक जाता है, ऐसा भी कर रहे हैं लोग। तो इसमें तिजारत के नियत है, तिजारत हो रही, हज का सवाब नहीं मिल पा रहा और ना उसका फ़ायदा होगा। और कुछ लोग होंगे जो दिखलावे के लिए नियत करेंगे, फलां साहब ने 10 हज किए हैं, फलां साहब ने 20 बार उम्रा किया है, तुम्हें क्या पता हर साल हज के लिए जाते हैं। तो ये वाह तो होगी, अल्लाह के यहाँ जो उसको मकाम इनाम मिलना था उससे महरूम रहा। चौथे वो लोग होंगे जो मांगने की नियत से हज करेंगे, चूँकि सऊदी के लोग मांगने वालों को खूब नवाजते हैं, यहाँ से ज़्यादा मिलता वहाँ मांगने पे। मांगने वाले भी यानी फुकरा गरीब लोग जो होंगे वो मांगने की नियत से हज करेंगे, तो इनको मांगना तो मिलेगा लेकिन हज के जो फ़वाइद थे उसका फ़ायदा ना होगा। जबकि कुरान करीम के अंदर साफ साफ है, लिए शहदू मनाफिया, आए बैतुल्लाह का हज करने के लिए और देखिए यहाँ आने के उसके फ़ायदे। कभी कोई आदमी हज करने से गरीब नहीं हुआ, कोई आदमी कभी हज करने से गरीब नहीं होता। नियत सही होनी चाहिए। निज़ाम बिल्कुल उल्टा हो रहा। किस तरह? कुछ लोग वो हैं जिन पर हज फ़र्ज़ है कई साल से हज फ़र्ज़ है। मैंने अभी बताया ना, अगर घर में इतना जेवर रखा हुआ है कि जिससे हज हो जाएगा तो हज फ़र्ज़ हो चुका। बैलेंस इतना रखा हुआ है लेकिन बेटी की शादी करनी है तो हज फ़र्ज़ हो जाएगा। चूँकि शादी में पैसा लगाना ज़रूरी नहीं है, हज पर पैसा लगाना ज़रूरी है, बेटी हो या बेटा। और शादी में पैसा लगा के लोग ये समझते हैं कि जितना ज़्यादा पैसा लगा दूंगा बेटी को सुकून मिलेगा, ये गलत फहमी है। एक नहीं हज़ारों मिसालें, हज़ारों। जितना ज़्यादा पैसा लगता उतना ही बदसुकूनी आती है। पिछले हफ्ते मज़मून था कि सबसे ज़्यादा बाबरकत निकाह वो है जो कम खर्चे का हो। हदीस में आता सबसे बाबरकत निकाह जो सबसे कम खर्चे का हो। इसीलिए अगर पैसे रख के घर में प्लॉट ख़रीदने के लिए इतने पैसे जिससे हज हो जाता तो हज फ़र्ज़ हो गया। पैसे रख के घर में मकान बनाने के लिए इतने पैसे जिससे हज हो जाता तो हज फ़र्ज़ हो गया। अब अगर नहीं कर रहा, उसके बारे में सुनो क्या फरमाया अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने अपनी प्यारी मुबारक ज़बान से कि हज फ़र्ज़ होने के बाद अगर कोई हज नहीं करता तो वो यहूदी होकर मरे, नसरानी होकर मरे, हमें कोई परवाह नहीं इस बात की। यानी उसका ईमान ख़तरे में है, उसके ईमान को ख़तरा है। हज फ़र्ज़ होने के बाद हज नहीं कर रहा है तो उसके ईमान को ख़तरा है। और मेरे आपके लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सबसे कीमती चीज़ अगर है तो ईमान है। और अब तो एक नया फैशन चल गया, वुसअत है, पैसा है, दौलत है, उम्रा कर लिया बस हो गया काम। उम्रे से हज की फ़र्ज़त अदा नहीं हो पाती। हज तो हज के अय्याम में अदा होता है। अगर आपके पास हज का पैसा है, इतनी वुसअत है तो हज ही करो। उम्रा तो नफिल और सुन्नत चीज़ थी, कर लेते, जब कोई बात ना करा तो कोई बात नहीं। हज फ़र्ज़ था, जैसे नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, इसी तरह हज फ़र्ज़ है पैसा पूरा होने के बाद। अगर कोई यूँ समझे चलो मैंने उम्रा कर लिया, काम चलने वाला नहीं है, आप सुन्नतें पढ़ो जाओ, नफलें पढ़ो जाओ, फ़र्ज़ अदा कैसे हो जाएगा बताइए? नहीं होने का। हज फ़र्ज़ है पैसा आने के बाद, तो उम्रा भी करो लेकिन पहले हज फ़र्ज़ है। अगर आपके पास वुसअत है, पैसा है और आप नहीं कर रहे, आप गुनहगार मर रहे, तो उसकी वसीयत करके मरो कि मेरे माल में से हज अदा करा देना। ये तब है जबकि ना कर पाया हो, वरना कोशिश ये हो कि मैं अपने माल में से हज करके जाऊँ। ये सारा माल किसका दिया हुआ है? अल्लाह का दिया हुआ है। और ये भी हकीकत है, हज करने से कभी गुर्बत नहीं आती, ना कोई गरीब हुआ, अल्लाह बढ़ा तो देते हैं। खुद कुरान में साफ साफ है, लिए शहदू मनाफिया, यहाँ आकर तो देखो, इसके फ़ायदे तुम्हें क्या पता, उसके बाद महसूस होंगे फ़ायदे तो। इसलिए खैर वसी मजमून है
आप सब नियत करें, जो हज करने वाले हैं वो अपनी नियतों को सही करें कि अल्लाह के लिए हज करेंगे। देखो एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। एक बड़े बुज़ुर्ग थे, मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे वो। ये इस बात पर सुना रहा हूँ कि हज करने के बाद नियत सही होनी चाहिए। ये बिल्कुल नियत ना हो लोग मुझे हाजी कहें, मेरे नंबरों में इजाफा हो जाए, मेरी वैल्यू बढ़ जाए। अल्लाह का करम था, अल्लाह ने अपना दरबार दिखा दिया। तो वो भी बुज़ुर्ग साहब के मुरीद थे, वो भी अल्लाह वाले थे, और अपने सर के ऊपर 24 घंटे एक नूर का साइबान महसूस करते थे। वो अल्लाह की तरफ से मिला हुआ था उन्हें इनाम। वो जब वो हज करके आ गए, हज से फारिग होने के बाद होना तो ये चाहिए था कि उस नूर के साइबान में इजाफा होता, वो जितना था सारा ख़त्म हो गया। मुरीद साहब परेशान हुए, मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह से तज़किरा किया कि हज़रत मैं हज पर जाने से पहले अपने सर पर नूर का साइबान महसूस करता था और अब वो है नहीं, क्या मामला है? हज़रत ने बताया, हज पर जाने से पहले तुम्हारे अंदर तवाज़ु थी, इनकिसारी थी, तुम अल्लाह से बहुत ज़्यादा डरते थे और अपने आप को गुनाहगार समझते थे। अब तुमने समझ लिया मैं तो हाजी जी हो गया। कितने लोग गड़बड़ करते, हज करके सर्टिफिकेट बनवा लिया, अब कुछ भी करो। ये नहीं, और ज़्यादा नरमी आनी चाहिए, और ज़्यादा अल्लाह के तवाज़ु के साथ। यही हज मकबूल की अलामत है, नरमी आना और लोगों को दावतें खिलाना। अल्लाह तबारक व तआला की समझ अता फरमाए। और जिन लोगों पर हज फ़र्ज़ हो चुका उसकी तैयारी करें। अल्लाह सबको अपने घर का बार बार दीदार नसीब फरमाए। कौन नहीं चाहता हज करना, सब चाहते हैं, लेकिन ज़रूरियात आदमी की ऐसी लगी हुई हैं, और कुछ हमने बना ली बिला वजह की, कुछ तो हैं, कुछ हमने बना ली। जो बना ली कम अज़ कम उन्हें ख़त्म करो, और अगर हज फ़र्ज़ हो चुका तो उसकी तैयारी करो, कोशिश करो, नहीं नंबर आ रहा वो बात अलग है। अल्लाह तबारक व तआला ने समझ अता फरमाए और अपने घर का दीदार नसीब फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।